इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जटायु जी अपने शरीर की परवाह न करके रावण से भिड़ गए। रावण कहता भी है जब ललकारा जटायु ने कि मैं नाक की खगपति होई मम बल जान सहित पति सोई। या तो मैनाक होगा जो छिप गया था, या गरुड़ जी होंगे मेरे भुजाओं के बल से वो परिचित हैं अपने स्वामी सहित। लेकिन देखा जरठ जटायु एहा, ये तो जटायु है। मम कर तीरथ छाड़ी देहा, लेकिन भिड़ गए हो। कहीं देखिए बुराई समाज को एकत्र करके भिड़ी है। दुराचारी का, दुष्चरित्र का, दुर्बुद्धि का, कुबुद्धि का, समाज के विघटनकारी तत्वों का सम्मान कहीं नहीं होना चाहिए। यह न कही सटही हट सीलई, जो मन लाय न सुन हरि लीलई। तुझ द्रोही न सुना यहु कबहू, सुरपति सरिस हो ये नृप जबहू। राम कथा के तई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। आप अधिकारी हैं तो आपको कथा प्राप्त हो। प्रतिकार होना चाहिए। दुष्प्रवृत्तियों का प्रतिकार समाज को करना चाहिए। बुराई का आदर अच्छी बात नहीं, बुरे लोगों का सम्मान हो। बुरे लोगों का सम्मान बुराई का सम्मान है। अपने राम तो जय जय सीताराम भैया, हाँ हरि बोल, बस ठीक है। आप गुरु आप चेला, कहाँ चक्कर में पड़े। जय जय। जटायु जी को गोद में लेकर भगवान सजल नयन से कहते, जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात परहित बस जिनके मन माही, तिन तनु तजितात जाहु मम धामा, तनु तजितात जाहु मम धामा, देवों का तुम Yeah.
भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रभु जटायु जी को गोद में उठाकर कहते हैं, हे तात, आपने यह गति अपने सत्कर्मों से पाई है। अधम खग आमिष भोजी है। बाबा कहते हैं मां से, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। जीवन में भगवान का स्मरण हो, भगवान का भजन हो, इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा जो करता होगा। भगवत भजन किसी ने बड़ा सुंदर आग्रह किया है। प्रभु ने कहा, आपने तन त्याग कर मेरे धाम जाइए, मार्ग में पूज्य पिताजी मिल जाएं तो सीता जी के हरण की कथा उनसे न कहिएगा। सीता हरण तात जनु कहु पिता सन जा, जो मैं रामत कुल सहित कही दसा। मैं राम हूं, रावण सपरिवार जाकर पिताजी से स्वयं कहे। क्यों? भगवान पिताजी से न कहिएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? जानते हैं? हमको अपने कर्मों का थोड़ा विचार करना चाहिए और ऐसा नहीं कर्म करना चाहिए कोई मेरे पिताजी से कहे कि अरे सुन लीजिए करनी, जब कोई पिता से निंदा करता है पुत्र की, तो पुत्र की निंदा नहीं करता है, वो पिता की निंदा करता है। तब पिता को इस बात पर बड़ी ही ग्लानि होती है। बेन मूल सुत भयव घमोई, ये पिता की निंदा है। पिता को इस पर बड़ी ग्लानि होती है। कई लोग तो प्राण तक त्याग देते हैं, लेकिन समय है, काल परिस्थितियां जीव के स्वभाव को बदल देती हैं। दुखी भगवान सोच रहे हैं, मित्र हैं, कदाचित मार्ग में पूज्य पिताजी मिल गए देवलोक में तो कहेंगे, तो पिताजी दुखी होंगे। यदि राम जी मेरी बात जो समंत्र जी को मैंने कह के भेजी थी मान लिए होते तो ये स्थिति देखने को जीवन में नहीं आती। मेरी बहू रानी का कोई हरण कर ले गया। जीते जी नहीं जाते, जाने के बाद भी भगवान कितना भय खाते हैं। मित्रों माताओं, जीवन में भय तो होना ही चाहिए। जिसके जीवन में भय नहीं होता है वो निरंकुश हो जाता है। निरंकुश व्यक्ति हो कि वस्तु हो कि प्रकृति हो, अच्छा नहीं। निरंकुशता किसी वस्तु पर भी अच्छी नहीं। अंकुश तो होना ही चाहिए। अंकुश माने संविधान, मर्यादा, विधि, चाहे जैसे नहीं, हवा में नहीं रहा जा सकता है। जीवन को जीकर रहना होगा, जीवन को जानकर जीना होगा। भगवान की पावन स्तुति करते हुए जटायु जी महाराज विदा लिया। क्या दोहा है? तेह की क्रिया यथोचित अबिरल भक्ति मांगी बर, गिद्ध गयऊ हरिधाम।
तेह की क्रिया जथोचित निज कर यथा उपलब्ध सामग्रियों से गिद्धराज जटायु जी की अंतिम क्रिया परमात्मा ने संपन्न। देखिए, सनातन धर्म की जो विधि है, पुंसवन संस्कार, जन्म संस्कार से लेकर त्रयोदशाह तक, अंत्येष्टि तक, इसका सविधि पालन करना चाहिए। जीवन भर सनातनी हैं और बप्पा मर गए तो आर्य समाजी बन गए। इसका बहुत त्रास है, ये कदापि नहीं करना चाहिए। उस जीव के हाथ का जल भी नहीं लेना चाहिए जो अपने परिवार में मृतक कर्म का 12, 13, 16 दिन विधिवत पालन भी नहीं करता है। अरे जिसके पास परिवारी जनों के लिए 15, 16 दिन भी नहीं है, वो आदमी जीते जी मृतक के समान है। गरुड़ पुराण। व्यवहार तो पालन करना पड़ेगा ना। एक जगह 9 दिन बाद मैं पहुंच गया शोक मनाने, कथा में था तो मैं जा नहीं पाया था, तो पहुंचा। हमने कहा भैया कब है ब्रह्म भोज? बोले हो ही गया। अरे हमने कहा हो ही गया, अभी तो 9वां दिन है। बोले नहीं, 3 दिन में सब, किसको फुर्सत है। पहुंचना है, पहुंच ही जाएंगे, चल जाएंगे, चले जाएंगे। तो अकेले कैसे जाएंगे, कोई साथ में है भी नहीं। चले, अरे उठोगे तब में जाओगे यार, यहाँ से ब्रिज खाली करो। बैठे बैठे बातें करते चले जाते, पहुंच जाते, अकेले जाएंगे, खाएंगे, जलपान करेंगे, गाड़ी उठाएंगे, चले जाएंगे। अरे तो उठो, यहाँ से जाओ भाई। आदमी इतना व्यस्त अपने को रखे, बैठे बैठे बड़बड़ा रहे हैं, सोए सोए बड़बड़ा रहे हैं। एक आपने वो हंसी का प्रसंग है, सुना होगा। एक कपड़े के दुकानदार थे, दुकान पर कपड़ा बेचते थे। एक दिन रात में सपना आ गया, पत्नी के साथ सो रहे थे बेचारे बिस्तर पे, तो 3 मीटर कपड़ा का ग्राहक आ गया। सपना आ गया तो चादर ओढ़े थे, उसी को नाप के 3 मीटर फाड़ दिए। पत्नी बोली क्या कर रहे हो? 3 मीटर कपड़ा मांगा तो दे दिया। अरे भाग्यवान, सो रहे हो, रात है, ये तो ऐसा चल रहा है। अरे थोड़ा अपने बारे में भी वो तो करना ही है ना। कुछ देर तो हल्का रहा जाए, शांत। कितने बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग कथा में 3 घंटा बैठते हैं। आप तो ज्यादा ही बैठते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो आप लोगों के डर के मारे आता हूँ, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा 1 बजे ठीक सोने का समय है और 1 घंटा सोता हूँ दोपहर में। जैसे ही सोता हूँ बच्चे कहते हैं पापा कथा में जाना है, तो इस डर से आता हूँ कि आप पहले आ जाते हो तो मारे डर के आ जाता हूँ। नहीं तो मैं 4 बजे शुरू होता हूँ। ठीक भी है, आप समय से घर पहुँच जाते हैं, माता लोग भी हैं, है ना। तो अब 1 दिन की तो और बात है, फिर तो आप अपने में, हम अपने आनंद में रहेंगे। बहुत सुख दिया आपने, आप सबने जैसे सुना। एक बार पुनः आपको मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ये श्रद्धा आपकी भगवान के प्रति बनी रहे। और भैया ने आपको कथा सुनाया, इसलिए मेरा व्यासपीठ से उनको भी आशीर्वाद है कि उनका भाव आपके प्रति बना रहे, आपका उनके प्रति बना रहे। ये सौभाग्य है। तो हम तो गाते रहते हैं, थोड़ा आप लोगों के साथ गाने का अलग आनंद है। हाँ, बाहर तो हम लोग खूब गाते हैं, लेकिन घर में घर का आनंद है, अलग रस है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।